हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कार्तीय गुणन a इंटू ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। मतलब और भी अवयव हैं लेकिन ये मौजूद हैं, इतना बता दिया। अब कह रहा है समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a इंटू ए के शेष अवयव भी बताइए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। हमसे कहा है कार्तीय गुणन a इंटू ए में 9 अवयव हैं जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। ठीक है, हमें पहले तो समुच्चय a ज्ञात करना है। तो समुच्चय a बराबर मैं आपको बताऊं क्या होगा। हमें बताया है -1, 0 और 0, 1 भी हैं, और जब इनका a का गुणा a में होगा तब हमें 9 अवयव प्राप्त होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर a बराबर हमारा समुच्चय क्या बनेगा, हमारा होगा -1, 0, 1। अब इन्होंने हमसे ये कहा कि a इंटू ए के शेष अवयव भी बताइए। तो हम सिंपली a इंटू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अब हम a इंटू ए निकाल लेंगे, बाकी अवयव भी मिल जाएंगे। तो पहले -1 का इन तीनों के साथ क्रमित युग्म बनेगा -1, -1, -1, 0 और -1, 1। ठीक है, अब 0 का इन तीनों के साथ क्रमित युग्म बनेगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1। अब 1 का तीनों के साथ बनेगा तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इनमें आप देख लीजिए हमारा -1, 0 भी मौजूद है और 0, 1 भी मौजूद है, और कुल अवयव देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये कुल 9 अवयव हो गए, शेष अवयव भी मिल गए और समुच्चय हमारा हो गया। सारी कंडीशंस फॉलो हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहा है। पहले बुक से क्वेश्चन देखिए। हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, अब 2 कथन हैं, दोनों कथन मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो देखिए कैसे। पहला हमसे कह रहा है यदि p बराबर m, n, q बराबर n, m, तो p इंटू क्यू बराबर m, n और n, m। अब ये हमारा सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए, तो पहला हमारा असत्य होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा असत्य है यदि, तो सही बनाकर लिखो। तो असत्य हमारा ये है, तो हम सही बनाने के लिए क्या करेंगे, हम p इंटू क्यू बराबर सही बनाकर लिख देंगे। पहले ये असत्य लिख के कॉमा लगा दीजिए, अब p इंटू क्यू को सही सही लिख दीजिए। तो कैसे बनेगा, पहले m का n और m के साथ क्रमित युग्म बनेगा तो m, n, m, m, फिर n का दोनों के साथ बनेगा तो n, n और n, m। ठीक है, यहाँ पर कुल हमारे 2 अवयव दिए थे जबकि हमारे कुल 4 अवयव आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा असत्य था और ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरे में हमसे कह रहा है यदि a और b अरिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त नहीं है, उनमें कोई ना कोई अवयव है, तो a इंटू बी क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x एलिमेंट है a का और y एलिमेंट है b का। तो ये हमारा सत्य है। कैसे सत्य है, बस समझने की बात है। देखिए a b अरिक्त समुच्चय हैं। मान लीजिए हमें कोई समुच्चय a दिया हुआ है, कोई समुच्चय b दिया हुआ है। x, y क्रमित युग्म में यदि x एलिमेंट है a का तो x आगे आएगा, y एलिमेंट है b का तो पीछे आएगा, क्योंकि a इंटू बी बराबर x, y। तो ये हमारा सत्य हो जाए। ठीक है, अगला देखिए। अगले में हमसे कह रहे हैं यदि a बराबर 1, 2, b बराबर 3, 4, तो a इंटू बी इंटरसेक्शन फाई बराबर हमारा फाई। अब ये भी हमारा सत्य है। क्यों, देखिए यदि हमें कोई रिक्त समुच्चय है और एक समुच्चय है जिसमें हमारे पास अवयव हैं, जब हम दोनों में कॉमन अवयव देखेंगे तो रिक्त समुच्चय से हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो ये हमारा फाई हो जाएगा, ये पूरा हमारा फाई हो जाएगा। और
जब फाई का किसी भी समुच्चय में गुणा करते हैं तो हमारा फाई ही आता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाए, दूसरा भी हमारा सत्य है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहे हैं यदि a बराबर -1, तो a इंटू a हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, पहले हम a इंटू a निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पहले -1 का इन दोनों के -1 का -1 और 1 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, -1, 1 और -1, 1। ठीक है, इसके बाद 1 का इन दोनों के साथ क्रमित युग्म बनेगा, तो 1, -1 और 1, 1। ठीक है, ये हमारा हो गया a इंटू a। अब हमें निकालना है a इंटू a। ठीक है, तो अब हम इसी में -1, 1 का फिर से गुणा करेंगे। तो हम पहले हम -1 का गुणा करेंगे, तो हमारा आएगा -1, 1, -1। ठीक है, इसमें आएगा -1, 1, -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये -1 होगा, यहाँ पर आया -1, 1, -1। उसके बाद यहाँ पर आया 1, -1, उसके बाद यहाँ पर आया 1, 1, -1। ठीक है, अब 1 का गुणा इन सभी में कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1, -1, फिर -1, 1, फिर 1, -1, और फिर आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं जहां n a बराबर 3 यानी a में 3 अवयव हैं और n b बराबर 2 यानी b में 2 अवयव हैं, और यदि x, 1, y, 2, z, 1 a इंटू b में है, मतलब और भी अवयव हैं लेकिन ये अवयव a इंटू b में मौजूद हैं, तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है एन ए जिसमें हमारे 3 अवयव हैं और एन बी जिसमें हमारे 2 अवयव हैं। ठीक है, a इंटू बी बराबर x, y, z, सॉरी x, 1, y, z और z, 1। a बराबर निकालना है, a ऐसा समुच्चय जिसमें 3 अवयव हैं, तो जो आगे के एलिमेंट हैं वो a के हो जाएंगे, तो a बराबर हो जाए x, y, z। ठीक है, और b में 2 अवयव हैं, तो b के एलिमेंट क्या हैं? जो पीछे के एलिमेंट है 1, 2, तो बस 1, 2। अब देखिए जो इसके उत्तर की, अब जैसे ये तो हमें आंसर तो हो गए, आंसर हो गया। यदि आपको पता करना है कि जो आपका आंसर आया वो सही है या नहीं, तो आप एक स्टेप और अच्छे से कर सकते हैं, इससे आपका सवाल एकदम क्लियर हो जाए। क्या करेंगे, हम a इंटू बी निकाल लेंगे। a इंटू बी निकालेंगे, हमारा क्या होगा, पहले x का इन दोनों के साथ क्रमित युग्म x, 1, x, 2, फिर y का इन दोनों के साथ तो y, 1, y, 2, फिर z का तो z, 1, z, 2। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इनके अलावा और भी अवयव गुणन में मौजूद हैं, लेकिन ये अवयव हैं, ये हमसे क्वेश्चन में कहा, तो बस अब हम ये देखेंगे कि ये अवयव हमारे गुणन में है या नहीं। x, 1 है, y, 2 है, z, 1 है। बस यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपका उत्तर सही है। ठीक है, चाहे तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक कर छोड़ सकते हैं। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाती है।